दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप। चलिए एक बार फिर से मैं आप स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से चैनल विशिष्ट ज्ञान के ऊपर। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ, जिसमें मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ भिन्नों के विषय में चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कुछ भिन्न जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि भिन्न होता क्या है। देखिए भिन्न क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो भिन्न होता है, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। और फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं भिन्न बराबर अंश बटा हर। ऊपर जो होता है वो अंश होता है, नीचे जो होता है वो हर होता है। जो नीचे ये बीच का जो लाइन होता है इसको डिवाइडेशन लाइन कहते हैं, डिवाइडिंग लाइन कहते हैं। इसको हम लोग बट्टा भी बोलते हैं। तो अंश बटा हर जो होता है ये हमारा भिन्न कहलाता है। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। अब दोस्तों देखिए न्यूमरेटर को कभी कभी हम लोग एन और इसके ऊपर में आर और नीचे डी और इसके ऊपर में आर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हो गया भिन्न का। भिन्न और भिन्न का कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया। जैसे एग्जांपल 3/4 है, 5/7 है, 6/7 है, etc और बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब ये भिन्न जो होते हैं इन भिन्नों को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब इनको मैं अलग अलग भागों में डिवाइड किया हूँ। ये अलग अलग डिवाइड किया जाता है। जैसे दोस्तों देखो यहाँ पे प्रकार अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे कुछ और भी इसके प्रकार होते हैं जो आगे के वीडियो में आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी हमारा जो है 3 प्रकार के मैं लिया हूँ फ्रैक्शन। तो पहला फ्रैक्शन जो है वो हमारा है उचित भिन्न। और उचित भिन्न क्या होता है दोस्तों? तो उचित भिन्न को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहा जाता है जिसमें अंश और हर हो। तो ध्यान दीजिए भिन्न में तो अंश और हर होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंश जो होता है वो छोटा होगा, हर जो होगा वो बड़ा होगा। क्या बोले? अंश जो होगा वो छोटा होगा, हर जो होगा वो बड़ा होगा। किससे? तो ध्यान दीजिए अंश से हर जो होगा, अंश से अगर मैं यहाँ पे से जोड़ दूं तो अंश से हर बड़ा होगा और अंश से यानी हर से अंश जो होगा वो छोटा होगा। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो ऊपर मैंने लिया 3, नीचे ले लिया 10। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा उचित भिन्न का। फिर आगे अगर मैं बोल दूं ऊपर 4 और नीचे मान लो मेरा 15 है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? उचित भिन्न बोल दूंगा। उसी तरीके से ऊपर मैं अगर ले लिया मान लो 13 और नीचे ले लिया मैं मान लो 12, तो 12 तो होगा नहीं। तो 12 क्यों होगा? क्योंकि 12 जो अगर ले लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ क्या लेना होगा हमको? कुछ बड़ा लेना होगा। इस प्रकार के जो भिन्न बनेंगे, इस प्रकार के जो भिन्न बनेंगे इन भिन्नों को कहा जाता है उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न हमारा क्या है दोस्तों? तो अनुचित भिन्न उसे कहा जाता है जिसमें अंश और हर हो। तो अंश हर तो सभी में होगा क्योंकि भिन्न है और भिन्न के लिए अंश और होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अंश जो होगा वो बड़ा होगा, हर जो होगा वो छोटा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कि अंश से अगर मैं यहाँ पे से लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अंश से हर जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। अंश जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। एक तरीके से देखा जाए इसका एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसी को उलट दूं, उल्टा बना दूं, जैसे 10 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। इसी को मैं ले लूं, कितना हो जाएगा? 15 बटा कितना आ जाएगा? 4। और कितना रहेगा? ये हो जाएगा ऊपर 14 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 13। तो इस प्रकार के भिन्न को कौन सा भिन्न कहेंगे? हम कहेंगे अनुचित भिन्न कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न को कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में भी वैसा ही होगा दोस्तों। अंश जो होगा वो हर अंश और हर इसमें भी होगा और इसमें क्या होगा? एक बटा का लाइन होगा। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा अंश हमेशा 1 लेना है। अंश हमेशा क्या लेना? 1। और हर जो होगा वो 0 को छोड़ करके कोई अंक लेना है। जैसे दोस्तों अगर मैं 1 बोलूं और नीचे कितना हो जाएगा? 10। मैं ऊपर 1 बोलूं और नीचे कितना हो जाएगा? 9। ऊपर 1 बोलूं नीचे ले लूं 3। ये सब जितने इस प्रकार के बनते जाएंगे इन सबको क्या कहेंगे? हम कहेंगे दोस्तों वो कहेंगे हम इकाई भिन्न। और इस तरीके के जो बनते जाएंगे इनको कहेंगे अनुचित भिन्न। और इसको इस तरीके से बनाते जाएंगे दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे उचित भिन्न। तो इस प्रकार से हमारा 3 प्रकार के भिन्न क्लासिफाई होते हैं। तो सर भिन्नों के प्रकार होते हैं। इसके बाद फिर आगे के वीडियोस भी आगे आएंगे जिसमें हम ये बताया करेंगे कि सर अनुचित भिन्न